चलिए आगे शुरू करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये आपका एक्चुअली एनसीडीआई क्वेश्चन है। ये सीबीएसई पर एक दो बार आ चुका है क्वेश्चन, क्या पता इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन पे कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। पहले क्या बना लेता है, एक सर्कल बना लेता है। एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इधर आप एक्सटर्नल पॉइंट है, मानो कि पॉइंट पी है और ये आपका ये आपका टेंजेंट वन, पहला टेंजेंट, ये आपका दूसरा टेंजेंट। ठीक है, तो मान लेता है कि ये पी क्यू है, ये पी क्यू आर और इधर सेंटर आपका ओ। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट का बीच का एंगल, ये बीच का एंगल, दो टेंजेंट बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर दो एंगल जोड़ के अगर 180 बनता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जॉइन कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें क्या बोला, ये जो इतना बड़ा बड़ा लाइन लिखा है इसमें क्या बोलना चाहा, इसमें ये बोलना चाहा कि दो टेंजेंट का बीच का एंगल और दो रेडियस का बीच का एंगल, दो रेडियस का बीच का एंगल, ये दोनों एंगल मिलके आपका 180 हो रहा है। आपको यही प्रूव करना है। मान लेता है ये एंगल एक्स है, दो टेंजेंट का बीच का एंगल और दो रेडियस का बीच का एंगल। ठीक है, दो रेडियस डायरेक्ट बोला नहीं यहां पर, समझो बाटो क्या बोला, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर मतलब रेडियस का बात बोला। ठीक है ना, सेंटर से रेडियस, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करने वाला लाइन कौन है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन का नाम क्या है, रेडियस ही है। तो वही बोला, पढ़ना होगा इसको अच्छा से समझना, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, सिंपल बात है भाई। ठीक है, तो वही बोला कि द प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट का बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री इज 180 to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो यहाँ प्रूफ इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ क्या प्रूव करना है हम लोगों को कि एंगल x प्लस एंगल y इन दोनों का वैल्यू मिलके आपका 180 होगा। यही आपको प्रमाण करना है। एकदम सिंपल है, एकदम। क्वेश्चन लगता है बहुत टफ है, लेकिन इसका आंसर जितना जितना लगता है टफ है उससे टफ है नहीं, बहुत इजी आंसर है इसका। ठीक है, सबसे पहले आप सोचो क्या था थ्योरम 10.1, रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनता है, ये 90 एंगल बनता है। ये भी रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनता है, ये भी 90 बनता है। अभी देखो ये पी क्यू ओ आर, ये क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलकर कितना बनता होगा, 360 बनता होगा। वही है आपका इसका प्रोसीजर। ठीक है ना, तो लिखो कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर आई कैन से, नाम बताओ एंगल का, क्या एंगल, पी क्यू आर, पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी, नेक्स्ट क्या था एंगल क्यू पी आर, ये मिलके होगा 360 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हो गया दोस्तों, नेक्स्ट लाइन ध्यान दो दोस्त, पी क्यू कितना है, ये 190 है, ये भी 90 है और यहाँ पे ओ आर पी भी, यहाँ पे भी ये भी 90 है और ये कितना है क्यू आर, ये इसको एक्स मान लिया था ना, इसको क्या माना था, वाई माना था ना, क्यू आर इसको वाई माना था और इसको माना था एक्स इक्वल टू 360। ये 90 कैसे हुआ, उसको भी लिखना होगा वो रीजन, स्टेटमेंट को लिखो यहाँ पे, रीजन सिंस रेडियस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये कहानी है। तो 90 कितना होगा, हाँ 180, दोनों 180। ठीक है, 180 को उधर भेज दो, तो यह 180 हो गया, 180 प्लस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360। तो 180 को उधर भेज दो, क्या होगा आपका, माइनस होगा, x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 माइनस 180। तो क्या हो गया यहाँ से कहानी, देयरफॉर एंगल x एंगल y इक्वल टू
180 जो प्रूव करना था वो हम लोग प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। therefore the angle between the tangent and the two radius is 180 supplementary, ये आपका प्रूफ हो चुका है, खत्म, फिनिश। चलो let us move to the next questions. Now let us move ahead. और एक क्वेश्चन ये CBSE 2022 में आ चुका था ये क्वेश्चन जो, so let us do this question. क्या बोला मैंने, CBSE 2022 को आया था ये क्वेश्चन, ऑलराइट। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए सर्कल टचेस द साइड QR ऑफ PQR ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल जो ये टच कहाँ क्या है, S पे, वही बोला है कि ओके एट 5 सॉरी 5 नहीं है ये S है, एन एक्सटेंडेड साइड PQ and PR एट M, तो PQ को एक्सटेंड किया M तक और PR को भी एक्सटेंड किया N तक। आपको प्रूफ क्या करना है कि PM is हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR, PQ प्लस QR प्लस PR, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब सुनो पहले करते सॉल्यूशन, इसका मस्त सॉल्यूशन है एकदम, लगता है बहुत टफ है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, खोखला क्वेश्चन है। अब बताओ PM, क्या यहाँ पे PQ और PM, कैन आई से PM इक्वल टू PN, थ्योरम 10.2 है कि नहीं। थ्योरम 10.2 क्या बोलते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएगा तो क्या होता है, दो टेंजेंट आपस में बराबर होगा। तो कैन आई से यहाँ पे कि PM इक्वल टू PN, हाँ या ना, ऑब्वियसली PM इक्वल टू PN। पहले लिखो कि PM इक्वल टू PN, tangent drawn from same external point, tangent drawn from same ext point, point, very good, so I can say this one। कहानी खत्म। अभी नेक्स्ट कहानी देखो यहाँ पे दोस्तों, कैन आई से कि PM जो PM है इसको हम तोड़ सकते हैं ना, PQ प्लस QM। तुम अगर PQ और QM को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको, PM मिलेगा, क्लियर है। सो नाउ ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1। सो आई कैन से दैट PM also equal to PQ प्लस MQ, ठीक है ना। आप PQ और MQ जोड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा, PM मिलेगा, खत्म, ऑलराइट। कैन आई से नाउ वन मोर थिंग, अभी आपको ये सेकंड पॉइंट 10.2 का मुताबिक क्या बोला था कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएगा तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। नाउ कैन आई से PS इक्वल टू QM, राइट ना। आई कैन से QS इक्वल टू QM, राइट और नो, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है और एकदम टेंजेंट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो ये एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर आप आई कैन से QM इक्वल टू QS, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो MQ है ना, इसका जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, PQ प्लस QS। यहाँ पे लिखो सिंस MQ इक्वल टू QS, हाँ, सेम एस वन, खत्म। दैट मींस PM इक्वल टू, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। चलो नेक्स्ट, नाउ इन प्लेस ऑफ PN, नाउ लिखो, नाउ PN कैन बी रिटन एज PR प्लस NR। प्रॉब्लम है, अगर आप PN को दो भाग में तोड़ सकते हो ना, PR प्लस NR हो गया PN, ये। नाउ PN ऑल्सो इक्वल टू PR इन प्लेस ऑफ NR, कैन आई राइट SR by RS, yes, RS क्यों है, टेंजेंट सेम है कि नहीं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर दो टेंजेंट बनेगा दोनों बराबर होगा। उसको लिखो आप, क्या लिखिए इसको,
सेम एज 1, ठीक है ना। आंसर क्या है कि सिंस आर एस इक्वल टू एन आर, इक्वेशन बी। अब क्या करेगा, आपके एडिंग इक्वेशन ए प्लस बी, ए बी को जोड़ेगा। ए क्या है आपका, ये ए है, सो जोड़ो, ए और बी से जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा। तो पीएम और पीएन, पीएम प्लस पीएन, लेफ्ट साइड जोड़ेगा और राइट साइड से जोड़ेगा। तो क्या हो यहाँ पे, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस। कहानी हो गया, कहानी खत्म। चलो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, मजा आने वाला है। पीएम, क्योंकि हमको आंसर में क्या चाहिए था, पीएम ना, पीएम चाहिए था ना हमको, पीएम। मजा आएगा, देखो खुद। थोड़ा पहले हम लोग क्या प्रूफ किया था कि पीएम इक्वल टू पीएन, राइट। तो इन प्लेस ऑफ दिस पीएन आई कैन राइट पीएम प्लस पीएम, ठीक है, बिकॉज पीएन और पीएन सेम है। तो इन प्लेस ऑफ पीएन आई कैन राइट पीएम, देखो पीएन का जगह में आप पीएन लिख सकते हैं। समझ में आएगी नहीं, तो इक्वल टू, अब खुद देखो, नेक्स्ट ये क्या है, पी क्यू प्लस, ये क्या है, क्यू एस प्लस आर एस। खुद देखो, क्यू एस प्लस आर एस क्या होगा, क्यू आर, यहाँ पे आर क्यू है कि नहीं, क्यू आर। चलो ये क्यू आर, क्या बचा यहाँ पे, पी आर बचा। कैसा लगा दोस्तों। अब देखो पीएम प्लस पीएम क्या होगा दोस्त, हाँ, पीएम प्लस पीएम आपका 2pm, 2pm इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। खत्म। अगर आप 2 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, 2 को इधर लेकर डिवाइड होगा कि ना, हाफ हो जाएगा इधर पहने से। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू ब्रिंग दिस 2, दैट मींस व्हाट यू हैव इन योर हैंड, सो पीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये है आपका आंसर जो चाहिए था। पीएम इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, ये क्या है, इट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको प्रूफ ये करना था, जो हम लोग प्रूफ कर दिया। ये देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, एंड हैंस प्रूफ। देखो और एक बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आ चुका था आपका क्वेश्चंस। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्या बोले यहाँ पे, डायरेक्ट सीधा को था, क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो आपका बाउंड्री का सम करके निकालो। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपको एबीसी का पेरीमीटर निकालना बोला है, एबीसी का पेरीमीटर निकालना बोला, मतलब आपको निकालना बोला कि AB प्लस BC प्लस CD। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। आपको बाउंड्री का मेजरमेंट निकालना बोला, ठीक है ना। मानो कि ये ट्राइंगल अगर एबीसी है, आपको बोला पेरीमीटर निकालो, ये ABC है। इसका मतलब क्या है, टू फाइंड सोल्यूशन, क्या फाइंड करना, टू फाइंड AB प्लस BC प्लस CD। आपको इसका वैल्यू निकालने बोला। और यहाँ पे क्या देख के रखा है, AP का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी आपका 12 है, ठीक है। अगर AP 12 है, ऑब्वियसली AQ भी 12 होगा, क्योंकि दे आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, ठीक है ना, बहुत इजी करने के लिए। वंस अगेन आई एम डूइंग, तो आई कैन से नाउ सॉल्यूशन, लेट अस डू सॉल्यूशन पार्ट। Solution. Can I say here AP equal to what? AQ? Q tangent drawn from external point, EXT, external point, POINT. सुंदर, राइट। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है ना, दोनों 12 होगा। therefore I can say that AP equal to AQ, they are equal to 12. It is given. चलो, since AP equal to 12 given, हमको निकलना है ये AB प्लस BC प्लस CD। देखो इसका बहुत तरीका है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से दिखाऊंगा, एकदम इजी, 2 लाइन में हो जाएगा इसको। ऐसे तो बहुत बड़ा लाइन होगा इसको ना करने से, ठीक है ना, एकदम इजी दिखा दूंगा। अब खुद देखो,
आप खुद देखो, सुना जा सब प्यार प्यार से मेरे बात को। सो एपी प्लस ए क्यू कितना होगा इसका आंसर? 12 प्लस 12 कितना होगा? 12 प्लस 12 20, सॉरी 12 प्लस 12। क्लियर है इतना तक कि ये भी 12 है ये भी 12 है, इसलिए हो गया है चीज। अब देखो एपी, एपी को हम लोग ब्रेक कर सकते कि नहीं? ये एपी ये है कि नहीं? क्या ना ब्रेक एपी एस ए बी प्लस बीपी, देखो ये तरीका है। तो हम लोग ब्रेक कर दिया इसको ए बी प्लस बी पी। सिमिलरली हम लोग ए क्यू को भी ब्रेक कर दिया। अगर हम ए क्यू को ब्रेक करें, ए क्यू तो ये था पूरा, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू। चलो ए सी प्लस सी क्यू, ये हो गया तुम्हारा 24। सिंपल। अब देखो कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है, देखो ध्यान, मजा आएगा। ए बी प्लस इन प्लेस ऑफ बीपी, हम लोग ये बीपी का जगह में क्या बीड ले सकते हैं कि नहीं? सेम देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंशन है, ये सर्कल है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों क्या टेंशन इक्वल नहीं होगा क्या? सेम S1 इसको मान लेते हैं, ये रीजन 1, इसको 1 मान, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो इन प्लेस ऑफ दिस बीपी आई कैन राइट BD, इन प्लेस ऑफ बीपी आई कैन राइट BD। व्हाट सर? हियर आई विल राइट BD एग्जैक्टली। 1 सेकंड, बढ़िया। प्लस AC, सिमिलरली इन प्लेस CQ कैन आई राइट, इन प्लेस CQ कैन आई राइट CD। ओके, तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं? CD इक्वल टू 24। मस्त मस्त जवानी, बढ़िया। यहाँ पे लिखो कि रीजन लिखो कि यहाँ पे कि BP इक्वल टू BD एंड CQ इक्वल टू CD है कि नहीं? क्या रीजन है? सेम एस 1, बड़ा मत लिख दो, सेम एस 1। जो स्टेटमेंट 1 में लिखा वही स्टेटमेंट यहाँ पे चिपकाना होगा। चलो आगे। अब देखो मजा, अब कहानी में बहुत बढ़िया चीज होने वाला है। अब देखो ये एबी, अब खुद देखो BD प्लस CD क्या होगा? BD प्लस CD क्या होगा? BC। वाओ, BC प्लस BC, और इधर क्या है? CD इक्वल टू 24। अब दोस्तों खुद देखो AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD क्या चीज है? ये ट्रायंगल पेरीमीटर हो गया कि नहीं? है कि नहीं? सम ऑफ ऑल द साइड, AB पहला साइड है ट्रायंगल का, BC दूसरा साइड है और AC तीसरा साइड है, तो तीनों साइड का जोड़ के कितना आ रहा है आपका? 24। तो पेरीमीटर मिल गया हमको। तो देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CD कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है। इट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर मीटर था मीटर, सेंटीमीटर था मीटर था, चलो जो भी था, ये आपका पेरीमीटर मिल गया 24 हो गया कहानी, है कि ना? हाँ बढ़िया। तो यह पेरीमीटर निकलने वाला, पेरीमीटर ऑफ ABC, देयरफॉर पेरीमीटर कितना निकल गया आपको? 24, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका CV, आपका ये NCERT का क्वेश्चन है ये, ठीक है। NCERT का जो 13 वाला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है, लेकिन आपका बुक में फिगर नहीं है, इसमें फिगर है, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन को आपको जिस बहुत तरीका से घुमा सकेगा, आपको लगेगा कि अल्लाह ये तो अलग क्वेश्चन है, बट एक्चुअली अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन ही है, बस आपको डरा देगा। देखो अभी आंसर करते गए क्या बोले यहाँ पे? प्रूव दैट opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। देखो क्या बोला, मैं इजीली बोलना चाहता हूं, अगर ये डायग्राम ना भी हुआ तो अभी बना सकते हो। इसमें क्या बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर एक सर्कल के दे, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? कैद होना, ठीक है। इसी को होल्ड करना को बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है ना? सब्सक्राइब नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वो अलग बात है, ठीक है ना। इट इज सर्कमस्क्राइब मतलब होल्ड करना, ठीक है। तो मानो कि इसका अंदर एक सर्कल है, बोला इसका अंदर एक सर्कल है, ठीक है ना, फ्री हैंड बनाया। इसमें क्या बोला? इसमें ये बोला कि अगर मानो कि ये ABCD है, ये ऑपोजिट साइड से जो एंगल बनने वाला सेंटर पे, ये दो एंगल का साम कितना होगा? सप्लीमेंट्री बोला है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है? 180। समझाओ क्वेश्चन को वापस। चलो देखो क्या बोला
कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड क्या है, ये ऑपोजिट साइड है। तो ये बोल के नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं, बी सी ए डी को भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सबस्टेंस मतलब फॉर्म, इसका मतलब क्या है, सबस्टेंस मतलब फॉर्म, ये इसका मतलब क्या है, होल्ड, मीनिंग है होल्ड, फॉर्म और मैक्स। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, एक 180, देखा कि ना, तीन अलग अलग मीनिंग है। वन सेकेंड, सर्कम का मतलब क्या है, होल्ड, पकड़ना, और इसका मतलब क्या है, फॉर्म या फिर मेक, और आपका सप्लीमेंट्री मतलब 180, मतलब ऑपोजिट साइड से सेंटर पे आपका कितना एंगल बन रहा है, आपका एंगल 180 बन रही है, ये दोनों जोड़ के 180 बन रहे हैं। मान लेता है ये एंगल एक्स है, ये वाई है, ये दोनों मिलकर 180 बन रहे हैं। आप ये क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको इसको क्या करना होगा, बहुत सारा उसको बहुत सारा ट्राइंगल में बांटना होगा। चलो इसको पॉइंट ऑफ कंडीशन ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये देखो वो फिगर बनाया ना, और हर एक एंगल नाम दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही फिगर में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करो, सबसे 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 पहले क्या करो, एक ट्राइंगल ले लो आपका मन मर्जी से, है कि नहीं, मानो कि ये ट्राइंगल ले लिया, ASO, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल ले लो, ये APO, ये ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल को क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेगा, ठीक है ना। तो लिखो कि इन ट्राइंगल प्रूफ क्या करना मालूम चल गया ना, है कि नहीं, ऑपोजिट साइड से एंगल में कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, बोल के मालूम प्रूफ करना ही है हमको। चलो ध्यान से करते हैं। तो पहले लिख लो एक चीज, टू प्रूफ, क्या प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD, मतलब ये एंगल और ये एंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब एंगल X और एंगल Y, COD कितना बन रहे हैं, 180, ये प्रूव करना है आपको। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AOS एंड ट्राइंगल AOP, ये दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOP। कैन आई से OA इज द कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल का, ये येलो ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल का दोनों का कॉमन साइड क्या है, OA इज द कॉमन साइड, सो OA इक्वल टू OA, व्हाट द रीजन, कॉमन साइड। चलो सुंदर प्यारा। कैन आई से OS इक्वल टू OP, ऑब्वियसली OS इक्वल टू OP, so OS इक्वल टू OP, क्यों, रेडाई, इट इज द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, क्या यहां पर क्या ये 90 है कि नहीं, क्योंकि हमेशा ये रेडियस टेंजेंट का ऊपर 90 बनता है, रेडियस टेंजेंट का ऊपर 90 बनता है। सो आई कैन से दैट एंगल OSA इक्वल टू एंगल OPA की टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, कहानी ये है। तो कौन सा रूल लगेगा, ये 90 है, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस और किसी भी एक साइड RHS, है कि नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड, देयरफॉर आई कैन बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP बाय कौन सा रूल, बाय RHS रूल। अगर ये दो ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, नाउ कैन आई से द एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। सुंदर प्यारा क्वेश्चन। जिस तरह एंगल 1 और 2 इक्वल हुआ, उसी तरह अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे, अगर हम अभी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेगा, क्या इक्वल होगा कि नहीं, उस तरह अगर ये ट्राइंगल लेगा तो ये इक्वल होगा कि नहीं। तो कैन आई से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, इस तरह।
हर बार हमको ट्रायंगल प्रूव करना नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा आपको। हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली। हम लोग सिमिलरली का हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, लिखो यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन 2। सिमिलरली एंगल आपका 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 लिख दो। नेक्स्ट सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ये तरीका है, जहां तक लिखिए तो आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है। आप क्या करेगा, चारों इक्वेशन को ऐड करोगे, एडिंग व्हाट सर, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों इक्वेशन जोड़ोगे तो कैसे जोड़ना है, लेफ्ट साइड से जोड़ो, राइट साइड से जोड़ो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, सबको जोड़ दो, ऐसा नहीं, सबको जोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा बोल के नहीं, सबको ही जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 360, हाँ या ना। क्योंकि आप देखो ये पूरा एंगल को जोड़ेगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कितना मिलेगा आपको, एग्जैक्टली ये 1 2 3 4 5 6 7 पूरा जोड़ेगा तो 360 मिलेगा, कंप्लीट एंगल। क्या लिखिए आप हम लोग यहाँ पे, कंप्लीट एंगल। चलो बहुत बढ़िया। अब खुद देखो, क्या एंगल 1 और एंगल 8 बराबर था कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1, खत्म, प्लस एंगल 2 और 3 बराबर था, तो 3 का जगह में हम लोग 2 ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या करेगा यहाँ पे, एंगल 2 इन प्लेस ऑफ 3 आई कैन राइट एंगल 2। एंगल 5 और एंगल 4 बराबर था, हम लोग क्या लिखिए, एंगल 5 प्लस एंगल 5। कोई को सोच रहा होगा सर एंगल 4 4 क्यों नहीं लिखा है, एंगल 5 5 ही क्यों लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आंसर है, क्यों लिखा है हम एंगल 5 5 क्यों लिखा है, एंगल 8 8 क्यों नहीं लिखा है, ये भी क्वेश्चन है। देखो आप खुद सोचो, हमको क्या लेना है, हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ ये एंगल करना है कि नहीं, ये एंगल करना है कि नहीं, हम लोग 5 और 6 ही लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। जो देखो हम तो जूम कर देते हैं इसको, जो कहानी हो मस्त कहानी है। हमको हम लोगों को ना क्या एंगल लेना है, ये एंगल, राइट, ये एंगल, क्योंकि ये ए ओ बी है और ये सी ओ डी है, हम लोग को ये एंगल लेना है। तो इसमें आ कौन रहा है, 1 और 2 आ रहा है कि नहीं, ये 5 और 6 आ रहा है। अगर हम लोग 4 और 5 ले तो मीनिंग नहीं बनेगा, हम लोग आंसर निकलेगा नहीं इसमें। हम लोग फोकस सिर्फ एंगल 1 और 2 और 5 और 6 में है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 6 और 7 को इक्वल प्रूफ किया, 7 और 8 को इक्वल प्रूफ किया, 2 और 3 को इक्वल प्रूफ किया, और 4 और 5 को इक्वल प्रूफ किया। समझ में आ रही कि नहीं, ताकि हम लोग हर रिलेशन किसमें आए, 1 और 2 और 5 और 6, जहां तक एंगल आएगा तो नहीं होगा आंसर। ये है तरीका है, इसमें कुछ लॉजिक है, हर चीज का पीछे वजह होता है, अब वजह का बिना करोगे तो नहीं होगा आपका आंसर। यही चीज हम लोग करने वाला है यहाँ पे, इसलिए हम लोग 1 2 5 और क्या लेगा, हाँ 5 और 6 लेगा, 7 नहीं लेगा। हम लोग 7 को मार्च कर देगा 6 के साथ, ये 5 और 7 6 और 7 इक्वल है, वो है उसका पीछे लॉजिक। ये लॉजिक को समझो, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है दोस्तों। चलो लेट अस डू इट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, फिर से 1 सेकेंड, एंगल 6 और 7 क्या होगा, वही क्या लिखे यहाँ पे, एंगल 6 और एंगल 6 एंगल इक्वल टू 360। अभी खुद देखो, एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2, एंगल 5 एंगल 5, एंगल 6 एंगल 6, एंगल 1 एंगल 1 दो एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2 दो एंगल 2, एंगल 5 एंगल 5 दो एंगल 5, एंगल 6 दो एंगल 6 इक्वल टू 360। सब में 2 आगे, तो क्या हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूं, अगर 2 कॉमन लोगे आप क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 6 इक्वल टू 360। अब ये 2 को उड़ा के कहा लेके आओ, इस तरफ लेके आओ, 2 उधर जगह तो डिवाइड होगा, है कि नहीं, 2 उधर जगह तो डिवाइड होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, देखो अभी
इधर चला गया 2, तो 360/2, तो कितना होगा यहाँ पे 180 निकल के आंसर यहाँ पे। अभी ट्विस्ट यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलके कितना हो रहा है अब समझो। ये देखो एंगल 1, इधर जूम करो, एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलके कितना बन रहा है, एंगल ए ओ बी, हो क्या नहीं, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो रहा है, एंगल ए ओ बी, ये समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली एंगल्स 5 और 6 मिलके कितना हो रहा है, सी ओ डी, है कि नहीं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 की कितना हो रहा है, एंगल सी ओ डी। आई होप इट इज क्लियर। तो वही हम लोग प्रूफ करना था जो हमको चाहिए था। अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ एंगल ए 1 और 2 व्हाट यू कैन राइट, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180। यही हम लोग प्रूफ करना था कि ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेक सप्लीमेंट्री एट द सेंटर। कोई बोला कि अगर ये है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल इसका अंदर अगर सर्कल है, ये ए, ये ओ, ये बी है, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, बहुत डिटेल में बोला आपको, हम एकदम खोल के बता आपको ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना हो चीज में। क्लियर है? चलो दोस्त, ये अगला क्वेश्चन नंबर, ये भी आया था क्वेश्चंस, ठीक है ना। कभी कभी आपको फिगर दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया रह सकता है, तो हमेशा आप फिगर का ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना। You don't depend upon the figure. Try to draw the figure by yourself. क्या पता एग्जाम में ना दिया हो फिगर, आप क्या करोगे, तो ठीक है। तो फिगर में मार्क्स होता है अगर आप फिगर अगर खुद का दिमाग से बना पाओगे तो, ठीक है। चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्या बोला यहाँ पर दोस्तों कि फ्रॉम ए पॉइंट पी, ऑब्वियसली ये सर्कल चैप्टर का अगर क्वेश्चन है तो सर्कल तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बना लेता हूं मैं सबसे पहले एक सर्कल सुंदर से, ठीक है। उसके बाद क्या बोले यहाँ पे कि फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे पॉइंट टी है एक्सटर्नल पॉइंट, और इस सर्कल का सेंटर क्या है आपका ओ है, इतना बोल दिया। टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू अरे बाबा आर ड्रॉन टू द सर्कल, ऑब्वियसली जो बोला सीधे सीधे वही करेगा। कि क्या करेगा यहाँ पे दोस्तों, ये दो टेंजन है, पहला टेंजन क्या है यहाँ पे टीपी, चलो टीपी बना था, ये टीपी, ये टीपी, और आपका ये क्या है, ये टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू, दो टेंजन बना दिया। चलो दोस्त ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, चलो बना दिया बढ़िया से। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट OT is a right bisector of line segment PQ। अरे बाबा OT, ये जो OT है दोस्त, ये जो OT है ना, ये राइट बाइसेक्ट क्या है बोलते हैं, राइट बाइसेक्ट बोले तो ये PQ को जो ना बाइसेक्ट किया है एट राइट एंगल, मतलब ये आपका 90 है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ये 90 है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, पहले तो ये प्रूव करना है, और बाइसेक्ट भी किया, मतलब क्या प्रूव करना, मान लेते हैं इसका वैल्यू कि m ले लेते हैं इसको हम m, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि PM इक्वल टू PQ। तेरी बात समझ में आया क्वेश्चन, दो चीज प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूफ कि TM इज परपेंडिकुलर अपॉन PQ, ये प्रूव करना है, और ऑल्सो हमको प्रूव करना है कि ये PM इज इक्वल टू QM, मतलब ये PM देखा कि नहीं, ये PM इक्वल टू ये QM, ये दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। मस्त क्वेश्चन, करते हैं इसको चकना। देखो यहाँ पे तो बढ़िया, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे ये ला TPO, ये ट्राइंगल लेंगे, विल टेक दिस ट्राइंगल, देखिए मिल रहा है, ये ट्राइंगल लेंगे, और कौन सा ट्राइंगल लेंगे TQO, ये ट्राइंगल TPO एंड TQO, ये दो ट्राइंगल को, ये येलो ट्राइंगल और ये रेड ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द रूल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक कर देते हैं, तो लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO ले लिया तो ट्राइंगल बढ़िया से,
सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ कैन आई प्रूफ? कैन आई से इस TPO में क्या, कैन आई से PO इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो आई कैन राइट दैट यहाँ पे PO इक्वल टू QO। क्या रीजन है इसका? रे डाई। सुंदर प्यारा। कैन आई से यहां पर कि OT कॉमन साइड दोनों का, राइट? OT क्या है? दोनों का कॉमन साइड, इसका भी ट्रायंगल का भी। चलो करते हैं। OT इक्वल टू OT, OT इक्वल टू OT, कॉमन साइड CS, कॉमन साइड। नाउ कैन आई से यहाँ पे TP इक्वल टू TQ, TP इक्वल टू TQ, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। पता है हम लोगों को TP इक्वल टू TQ, Q, टेंजेंट फ्रॉम, yes exactly, tangent from same external point from EXT, external POINT। सुंदर। तो कौन सा रूल लगेगा? साइड साइड साइड, राइट? ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, और ये कॉमन साइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साइड साइड से है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो गया मतलब कांग्रेंस हो गया, अगर ये दो ट्रायंगल कांग्रेंस हो जाएगा, कैन आई से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय CP CT। अब ये जरूरी है हम लोग करने। चलो करते हैं इसको हम लोग अच्छे से। चलो बढ़िया। देयरफॉर हम लोग देख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल TPO इज कांग्रेंस टू ट्रायंगल TQO बाय व्हाट रूल? बाय साइड 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 रूल। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मान लेते हैं इसको एंगल 1 बोल के ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT। 1 और 2 इक्वल हो गया दोस्तों। मजा। अभी हम लोग जो करना है प्रूफ उसको हम लोग लेगा, है कि ना? नाउ आई विल टेक दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला जो अल्टीमेट हम लोग गोल था। हम लोग गोल क्या था? हम लोग गोल था ये वाला ट्राइंगल PTM, ये वाला ट्राइंगल। हम लोग गोल क्या था? हम लोग गोल था ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। हम लोग गोल क्या था? ये ट्राइंगल। नाउ वी विल प्ले द कॉन्ग्रुएंट रूल इन दिस ट्राइंगल TPM एंड TQM। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। हाँ, ये एंगल 1 है। चलो लेट्स डू इट नाउ, मजा आने वाला है। चलो अब देखो गेम को लिखो कि इन ट्राइंगल वेयर वी आर गोइंग टू प्ले द गेम, उसको लिखो कि इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल TPM सॉरी एंड ट्राइंगल TQM, जो हम प्रूव करना है, इसमें गेम खेलेंगे। इन TPM कैन आई से TP इक्वल टू TQ? ऑब्वियसली TP इक्वल टू TQ। क्या रीजन है? वही टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, PT मतलब पॉइंट, खत्म। कैन आई से TM इज द कॉमन साइड दोनों का, TM दोनों का TM कॉमन साइड, TM इक्वल टू TM कॉमन साइड, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ अबव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये कहां से आया? ये आया प्रूव्ड अबव। तो कौन सा रूल लगेगा? ये साइड इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, ये साइड कॉमन साइड है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ में आया? देयरफॉर आई कैन से यहाँ पे साइड एंगल साइड से, देयरफॉर ट्राइंगल TPM इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल TQM बाय कौन सा रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल, कांग्रुएंट रूल। अब दोस्त अगर ट्राइंगल इक्वल हो गया, कैन आई से नाउ PM इक्वल टू QM CP CT। यहां पे लिखता हूं ना इस तरह, ताकि समझ में अच्छे से आए हम लोगों को। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर आई कैन से दैट PM इक्वल टू QM। पहला प्रूव हो गया बाय व्हाट? बाय CP CT। कैसा लगा दोस्तों? ये प्रूव करना था ना, और क्या प्रूव करना था? इसको 90 प्रूव करना था। नाउ कैन आई से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल CP CT, राइट?
एंगल PMT इक्वल टू एंगल QMT, क्यू इक्वल है CPCT। कैसा लगा? फिनिश। क्योंकि देखो ये ट्रायंगल आपस में तो इक्वल है ही ना, तो हर एंगल हर एक साइड अभी तो इक्वल होना ही है। वही तो पावर है ना कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है कि अभी हर एक साइड हर एक एंगल अभी इक्वल होने वाला है इससे। सो आई कैन से दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT। अभी इन दोनों का प्लस करेगा कितना होगा बोलो तो, क्योंकि ये क्या है या एग्जैक्टली अब मीटर थोड़ा मीटर दे रहा है। आप खुद देखो अभी क्या प्रूफ हो गया, ये एम था, ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होगा 180। तो है नाउ यहाँ पे लिखो कि एंगल PMT प्लस एंगल QMT कितना होगा 180। कौन सा रूल से? लीनियर पेयर। इन दोनों सेम नहीं है क्या? तो क्या ना इसे एंगल PMT प्लस एंगल PMT इक्वल टू 180। क्यों लिखा PMT? क्योंकि PMT और PMT और QMT सेम नहीं है क्या? देखो तो। सो इन प्लेस ऑफ QMT कैन आई राइट PMT? सो वही लिखा है इन प्लेस ऑफ QMT आई एम राइट PMT। PMT दो है, दो PMT इक्वल टू 180। ये दो को उधर लेके जाओ, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेगा, देयरफॉर PMT इक्वल टू 180/2। देखा मिल रहा है वीडियो पे। तो अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो और काटोगे 290 तो हमको मिल गया, देयरफॉर PMT इक्वल टू 90 डिग्री। वाओ कूल बडी, कितना सुंदर। तो हमको प्रूफ क्या करना था वो मिल गया हम लोगों को, है कि नहीं? क्या प्रूफ करना था? ये तो देखो क्या प्रूफ करना था कि PM परपेंडिकुलर है, TM परपेंडिकुलर है PQ का ऊपर, TM परपेंडिकुलर है इसका ऊपर, मतलब 190 प्रूफ करना था। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना था? PM इक्वल टू QM, ये दोनों ही ये देखो प्रूफ हो गया। PM इक्वल टू QM प्रूफ हो गया और ये एंगल भी 90 प्रूफ हो गया। तुम्हारा आंसर खम हो। एकदम प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। और एक बात, जो भी बिना सब्सक्राइब का देख रहा होगा ना, देखो रे ठीक नहीं है बात, एकदम ठीक नहीं है। ठीक है तो कर देना, ठीक है ना? चलो ठीक है।